तो हेलो हाँ नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं? उम्मीद है कि बहुत अच्छे से होंगे, सही तरीके से एग्जाम के लिए तैयारी उस में लगे रहे होंगे। दोस्तों आज आप सभी को बहुत बहुत वेलकम और एक नए एपिसोड में। दोस्तों आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि जितने सारे भी कल मैंने प्रमेय आप सभी को बता दिए थे। प्रमेय मतलब क्या कि क्वेश्चन में कौन कौन सा प्रमेय सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उन प्रमेय से हम लोग एक एक आज हमको सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों आज के जो चैप्टर है उसको हम लोग नए मोटिवेशन के साथ शुरुआत करते हैं। जो एक मोटिवेशन कुछ ऐसा है, तो दोस्तों इतनी खामोशी से पढ़ो कि जब तुम्हारा रिजल्ट आए तो फिर तुम्हारी कामयाबी से शोर मचे। इतनी खामोशी से पढ़े कि जब तुम्हारा रिजल्ट आए तो फिर तुम्हारी कामयाबी से शोर मचे। एग्जाम से डरो मत, एग्जाम को डराओ। उसको ये बताओ कि तुम्हारी जो कामयाबी है उनके कठिनों से कई बड़ी है। तो चलिए आज हम लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, इनको तोड़ेंगे फोड़ेंगे जो कुछ करेंगे। ठीक है, देखिए एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग से बराबर है। ये आप लोगों को प्रमेय है, जो आपको ये प्रमेय के अनुसार आपको 5 मार्क मिल सकता है अगर आपने इसको सही तरीके से कर लिया। देखिए इनको करेंगे कैसे, तो मेन बात है यही हम लोगों को सर करेंगे कैसे। देखिए आज जो मैंने आप लोगों को स्टेप बताने वाला है, इनको बहुत ध्यान से आप इनको देखिएगा। अगर आपने इसको ध्यान से देखा तो फिर 100% दोस्तों आपको समझ में आ जाएगा और बहुत ही आसानी से आप उनको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए समय को ना गवाते हुए इनको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये जो है हम लोगों को एक कुछ समकोण त्रिभुज दे रखा है जो कि ए बी और सी के नाम से। ठीक है, तो हमको जो जो दिया गया है उसको लिखेंगे। तो दिया है हम लोगों का क्या क्या, त्रिभुज समकोण त्रिभुज लिख दीजिएगा, अच्छा होगा। ठीक है ना, समकोण त्रिभुज ए बी सी में मेजर एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये चीज आपको दे रखा है। ठीक है, जो चीज दे रखा है उसी को ही लिखना है और कुछ नहीं दे रखा है हम लोगों को। ठीक है, ये तो हम लोगों का प्रमाण करने के लिए हमको दे रखा है। ठीक है, तो थोड़ा सा रचना कर दीजिएगा। रचना मतलब क्या कि जो जो आप रचना करना चाहते हैं, यहाँ पे जो जो आप बनाना चाहते हैं, बी डी एक लंब एसी के प्रति लगा दीजिए। हम लोग लिखेंगे कि बी डी लंब किसके प्रति, ए सी, बी डी लंब ए सी खींचा जाए। बी डी लंब क्या, एसी खींचा जाए, है ना। बी डी जो लंब है वो एसी के प्रति खींचा जाए। हम लोग इसको लिख लेंगे ताकि और भी आपका आसान हो जाएगा। इसको अभी बनाने के लिए शुरू करेंगे। देखिए बनाने से पहले हम आपको याद दिला दे दोस्तों कि इसको बनाएंगे कैसे। देखिए आपको कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन मतलब आपको तुलना करना है। ठीक है, ए डी बी जो त्रिभुज है और बी डी सी जो त्रिभुज है ना, ये दो त्रिभुज ए बी सी के साथ आपको कंपैरिजन करना है। यानी कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज आपको कंपैरिजन करना है। ठीक है, उसके बाद हम आपको स्टेप बताते जाएंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग अभी लिखेंगे प्रमाण, अभी करने वाले हैं हम लोग, फटाफट करो। तो त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज है ना, कौन कौन, ए डी बी में, है ना, ए डी बी में हम लोग जानते हैं कि मेजर एंगल बी इज इक्वल टू मेजर एंगल डी। किस लिए, क्योंकि ये तो 90 डिग्री का है। समझ में आया क्या नहीं। उसके बाद और एक चीजें देखिए ना, और एक चीजें, क्योंकि लंब मतलब कितना डिग्री सर, 90 डिग्री, है ना। अभी और एक चीज देखिए यहाँ पे, ये जो ए एंगल जो है ना, यानी कि ए डी बी और ये ए बी सी दोनों ए जो दोनों है हम लोगों का, ये देखिए दोनों ए है, यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है हम लोगों का। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे मेजर एंगल ए इज इक्वल टू मेजर एंगल ए। किस लिए, क्योंकि उभयनिष्ठ कोण क्या है, उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ। समझ में आया कि नहीं आप मुझे बताओ। तो अभी हम लोग इसको लिखेंगे कि ये जो त्रिभुज ए बी सी समरूप, लिख दीजिएगा त्रिभुज ए डी बी। किस लिए, क्योंकि ये ए कसौटियों के वजह से। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आप मुझे बताओ। अभी जब दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो फिर उनका जो संगत भुजा, उनका जो संगत कोण सब क्या हो जाते हैं, बराबर ही हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पे देख के ही हम लोग लिख सकते हैं कि ए बी बाटा ए डी, हम लोग लिख सकते हैं ए बी बाटा ए डी इज इक्वल टू ए सी बाटा ए बी, ए सी बाटा ए बी। ऐसा लिखने से क्या होगा फायदा, आपको बता रहे हैं कि ये जो ए बी बाटा ए डी ये दोनों, और उसके बाद ए सी बाटा ए बी। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। जब ऐसा लिखेंगे तो फिर हम लोग इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी मल्टीप्लाई ए डी। क्लियर है कि नहीं, यहां पे बताओ। इसको आप लोग नेम दे दो इक्वेशन 1। ठीक है, तो सेम तरीके से आपको जो बी डी सी को भी हम लोग ए बी सी के साथ कंपैरिजन करेंगे। तो फिर हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी एवं लिख दीजिएगा, यहां पे पुनः लिख दीजिएगा
पुनः, ठीक है, पुनः त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज BDC में त्रिभुज BDC में यहाँ पे विषय में हम लोग करने वाले हैं कि देखिए ना यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं आपका। हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मेजर एंगल B कितना डिग्री है आपका, 90 डिग्री है ना, और यहाँ पे आप लोगों का कितना है, D आपका 90 डिग्री है, ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं। तो हम लोग लिखेंगे मेजर एंगल B इज इक्वल टू मेजर एंगल D, किस लिए, क्योंकि यह 90 डिग्री का है, समझ में आया कि नहीं। और एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो C एंगल जो है ये आपका उभयनिष्ठ हो रहा है, ठीक है। तो मेजर एंगल C इज इक्वल टू मेजर एंगल C, किस लिए, क्योंकि ये क्या है, उभयनिष्ठ, क्या है, उभयनिष्ठ है ना, ये क्या है दोस्तों, उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पे ये जो दो त्रिभुज है ये समरूप हो गया, कौन कौन सा कौशटियों की वजह से, ए के कौशटियों की वजह से। तो हम लोग लिख सकेंगे त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज कितना, BDC। समझ में आया कि नहीं, समझ में आना चाहिए दोस्तों आप सभी को। तो दोस्तों जब हम लोगों का समरूप हो गया तो उसके बाद हम लोग इनको कुछ लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे हम लोगों का लिखने का क्या होगा, हम लोगों का प्रोसेस क्या ऐसा आएगा जो कि यदि यहाँ पे दोनों जगह में मौजूद है ना, कौन कौन सा है आप मुझे बताओ। यहाँ पे हम लोगों का ये आ जाएगा BC बटा DC इज इक्वल्स टू, हम लोगों का हो जाएगा AC बटा BC। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं। ये जो BC बटा DC इज इक्वल टू हम लोग ले लिया AC बटा में BC, ठीक है। अभी यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि इन दोनों को अगर गुना करेंगे तो फिर हम लोगों का कुछ बन रहा है, BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC मल्टीप्लाई DC, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं। सर ये चीज आप कहाँ से पता लगा सकते हैं, ये चीज पता इसलिए लगा सकते हैं क्योंकि इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर में बदल जाएगा, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो AC मल्टीप्लाई DC। क्लियर है कि नहीं। इसको मान के चलो ये इक्वेशन सेकंड है ना, तो लिख दीजिएगा इधर में, थोड़ा सा छोटा स्पेस है इसके चलते आप लोगों को परेशान हो सकता है ना। इनको इक्वेशन सेकंड मान ले लीजिएगा, इसको इक्वेशन 1, ठीक है, इधर लिख देते हैं। अभी क्या करेंगे, इक्वेशन या समीकरण 1 एवं 2 को जोड़ने पर क्या करेंगे, हम लोग जोड़ने पर हम लोग इनको जोड़ेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग जोड़ेंगे कितना कि AB का स्क्वायर और प्लस में इधर वाला इसी साइड BC का स्क्वायर इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं इधर में AC मल्टीप्लाई AD और प्लस में कितना AC मल्टीप्लाई DC, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आप मुझे बताओ। अभी हम लोग इसको लिखेंगे कि AB का स्क्वायर और प्लस में BC का स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए AC है, हम लोग कॉमन इसको निकाल सकते हैं AC, और होल इनटू में अभी आपका बचा कितना कि AD और प्लस में DC, ठीक है, AD प्लस में DC। तो क्या हो जाएगा आपका, समझ में आया कि नहीं आप मुझे बताओ कि AC को अगर कॉमन निकाल लिया मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे बचा कितना AD और प्लस है, AC को कॉमन निकाल लिया और यहाँ पे बचा कितना DC। AD प्लस DC क्या है, AC है आपका, जो कि हम लोग लिख सकते हैं AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC मल्टीप्लाई, इसके लिए भी AC। दोनों को अगर जोड़ोगे AD और प्लस में DC अगर करोगे तो आपका कहीं ना कहीं AC बन जाता है, ठीक है। तो अभी हम लोग लिखेंगे AB का स्क्वायर और प्लस में BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर, ठीक है, जो कि हम लोगों का यही था। इसको अगर हम लोग पार्श्व परिवर्तन के साथ अगर लिखेंगे तो कुछ इस प्रकार से AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर और प्लस में BC का स्क्वायर, जो कि हम लोगों का था। ये प्रूव करने के लिए तो इसको लिख दीजिएगा प्रमाण, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आपका जो प्रमेय था इसको हम लोग सॉल्व किए। तो अगले जो भी आप लोगों का प्रमेय होगा, जितने सारे भी प्रमेय होगा, हम लोग एक एक करके उनको सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों कैसे लगा वीडियो, अगर वीडियो पसंद आए तो फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड के साथ कुछ ऐसे प्रमेय को लेके। तब तक के लिए हर दिन की तरह दिल से दोस्तों बाय बाय।